मान लीजिए आपके पास ऐसी शक्ति हो जिसे इस्तेमाल करते ही दुनिया में जितने भी अपराधी या बुरे लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या आप उसका इस्तेमाल करेंगे? यकीनन करेंगे। तो क्या इस दुनिया को जिसने बनाया उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है? वैसे तो हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी है। अगर वो चाहे तो चुटकी बजाने जितना समय भी नहीं लगेगा कुछ करने में। तो क्या वो शैतान को चुटकियों में खत्म नहीं कर सकता? संसार में इतना बुरा काम हो रहा है, इतने लोगों को वो सता रहा है, तो अभी तक उसको खत्म क्यों नहीं किया? क्या परमेश्वर डर गया है, या फिर परमेश्वर शैतान को पसंद करता है, या फिर इसके पीछे ईश्वर का कोई बहुत बड़ा प्लान है? आज हम बाइबल से इसी विषय के बारे में बात करेंगे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा, जब मनुष्य की सृष्टि भी नहीं हुई थी। वहां एक स्वर्गदूत था, उसका नाम लूसीफर था। बहुत लोग सोचते हैं कि शैतान यानी कि काली शक्ल होगी, लाल आंखें होंगे और एकदम भयानक रूप होगा, पर वो सिर्फ काल्पनिक है। असल में लूसीफर को बहुत ही सुंदर बनाया गया था। उसके नाम का मतलब भोर का तारा या लाइट बेरर था। परमेश्वर ने उसको इतने प्यार से बनाया था कि उसे कीमती पत्थरों से सजाया था। वो इतना बुद्धिमान और सुंदर था कि उसकी तुलना में कोई नहीं था। स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत थे, पर उसके जितनी शक्ति और सम्मान और किसी के पास नहीं था। सब कुछ सही चल रहा था, कोई पाप नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन एक छोटा सा वायरस काम करना शुरू हुआ। वो कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि लूसीफर के हृदय से ही पैदा हुआ। उसका नाम था घमंड या प्राइड कह सकते हैं। रोज वो अपनी सुंदरता आईने में देखकर सोचने लगा कि मैं क्यों परमेश्वर की आराधना करूं? क्या होता अगर सब लोग मेरी आराधना करते? मैं एक सेवक की तरह क्यों रहूं? मैं ही सिंहासन पर क्यों न बैठूं? उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। बस यहीं पर लूसीफर ने अपनी वाट लगा ली। उसने परमेश्वर को रिप्लेस करने की सोची, और वो सिर्फ एक सोच नहीं थी, वो परमेश्वर के विरुद्ध बगावत थी। लूसीफर इतना चतुर था कि उसने स्वर्ग के 1/3 यानी 33% दूतों को अपनी ओर कर लिया। यहां पर एक उदाहरण देखिए। जैसे दो बॉक्सर्स आपस में लड़ते हैं तो अंत तक हम नहीं बता सकते कौन जीतेगा। वैसे ही लोग सोचते हैं कि एक तरफ बुराई है और एक तरफ अच्छाई, और दोनों में टक्कर है। लेकिन बाइबल के हिसाब से वहां कोई फाइट ही नहीं थी। गॉड हैज नो राइवल। ईश्वर के सामने खड़ा रहने वाला कोई नहीं है। शैतान तो बस परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ एक बीइंग है। क्या कोई मटका अपने कुम्हार को मार सकता है? नहीं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या स्वर्ग में युद्ध नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था। प्रधान स्वर्गदूत माइकल या माइकल दी आर्कएंजल से उसने अपनी टीम ली और लूसीफर से कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तुझे मेरे बॉस की सीट चाहिए? और ऐसा किक मारा कि वो स्वर्ग से सीधे नीचे गिर गया। परमेश्वर को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उनके वफादार दूत ही काफी थे लूसीफर का विकेट उड़ाने के लिए। यहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैतान, फॉलन एंजल्स एंड डीमंस, क्या ये सब एक ही हैं? तो ऐसा नहीं है। फॉलन एंजल्स ये वो है जो लूसीफर के साथ गिरे। इनके पास शरीर नहीं है, पर इनके पास पावर है। ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे राजनीति, संस्कृति और बुरी बातों को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करते हैं। डीमंस ये वो अशुद्ध आत्माएं हैं जो किसी के शरीर में घुसकर सताती है। जैसे बाइबल में वो यीशु से सुअरों के शरीर में जाने की भीख मांगते हैं। तो आप कह सकते हैं शैतान एक जनरल है, गिरे हुए दूत कमांडर हैं, और दुष्ट आत्माएं सोल्जर्स जो इंडिविजुअल्स को अटैक करते हैं। अब असली पॉइंट पर आते हैं। उसे तभी खत्म क्यों नहीं किया? इसके 3 कारण हैं। जैसे इंसान मर जाता है, वैसे शैतान मरता नहीं है। स्वर्गदूत आत्मा है, उनके पास शरीर नहीं होता, इसलिए वो मिटते नहीं। उन्हें अनंत काल के लिए बनाया गया है। परमेश्वर एक न्यायी जज है। कोई जज अपराधी को पकड़ते ही सीधे मार नहीं देता। पहले गिरफ्तारी होती है, फिर ट्रायल चलता है, और फिर सजा सुनाई जाती है।
शैतान को उसकी सजा सुनाई जा चुकी है, पर सजा देने का समय अभी नहीं आया है। जैसा कि मत्ती 8:29 में दुष्टात्माएं यीशु से कहती है, क्या तू हमें समय से पहले दुख देने आया है? यहां डीमंस को भी पता है कि उनका समय कब आने वाला है। परमेश्वर ने लूसीफर को रोबोट नहीं बनाया था, उसे आजादी दी थी, क्योंकि जहां आजादी नहीं होती वहां प्यार नहीं होता। किसी के कनपट्टी पे बंदूक रखकर उसको कहे कि मुझसे प्यार करो, तो वहां लव नहीं होता। सच्चा प्यार वो होता है जहां नहीं कहने का ऑप्शन हो, फिर भी वो यस कह रहा हो, उसको प्यार कहते हैं। अगर परमेश्वर लूसीफर को तुरंत भस्म कर देते तो बाकी स्वर्गदूत प्यार से नहीं बल्कि डर के कारण उनकी इबादत करते। परमेश्वर को गुलाम नहीं, बल्कि वो बच्चे चाहिए जो उन्हें दिल से अपनाएं। कंक्लूजन, शैतान सोच रहा है कि वो परमेश्वर के प्लान को खराब कर रहा है, पर उसे नहीं पता कि वो खुद परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बन गया है। जैसे यूसुफ को जेल में डलवाया पर वो प्रधानमंत्री बन गया, अय्यूब को सताया पर उसे डबल आशीष मिली, और यीशु को क्रूस पर चढ़वाया पर उसी से पूरी दुनिया का उद्धार हो गया। तो दोस्तों, शैतान अभी तक क्यों बचा हुआ है? क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। क्लाइमैक्स पहले ही प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा जा चुका है कि उसे आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। इस संसार की कहानी का अंत होने वाला है, पर हम जिस टीम में हैं वो कभी हारती नहीं। फाइनल में जीत परमेश्वर की ही होगी। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ऐसी हाई और वीडियोस देखना हो या कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट कीजिए, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।